meaning we have completed, Money right? as a medium of Okay, exchange. okay, okay, okay. In the previous lecture, we have seen what is accounting, the meaning of accounting as per AICPA. Then after, we have seen two characteristics of accounting. One is financial character, and second, money as a medium of exchange, right? So this is what we have seen. Moving further, the third characteristic is classification and analysis of transaction. Okay, if I recall your memories, in the meaning, we have seen that there are different process in accounting. There are different process. The first process is recording. Second process is classifying. Okay, wait a minute. I hope everyone can listen me. Who is Vivo 1820? Vivo 1820 can't listen me. Can you hear me? Is everyone hear me? Hello? सबको Yes, सुनाई sir. दे रहा है बेटा? Yes, sir. ध्रुवीनी Yes, को sir. नहीं सुनाई दे रहा, आई थिंक. ध्रुवीनी, कैन यू हियर मी? हैंड्स फ्री वगैरह यूज करोगे तो आपको ठीक से सुनाई देगा, या फिर कॉल कनेक्ट विथ डिवाइस ऐसा कुछ मैसेज आता होगा, उस पर क्लिक करो तो ही आपको सुनाई देगा. हाँ सर, इंटरनेट कनेक्शन में क्लिक करना है. हाँ, इंटरनेट कनेक्शन पे क्लिक करो. कॉल वाया इंटरनेट कनेक्शन ऐसा कुछ मैसेज आता होगा, उस पर क्लिक करो तो सुनाई देगा आपको. ओके, फाइन. क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, राइट. सो वो जो हमने देखा था पॉइंट, उसमें वो जो डेफिनेशन था उसमें मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग इज वन काइंड ऑफ प्रोसेस. कौन कौन सी प्रोसेस थी, याद है किसी को? पहला क्या था? रिकॉर्डिंग. दूसरा क्या था? समराइजिंग. नहीं, डायरेक्ट समराइजिंग नहीं था. दूसरा था क्लासिफिकेशन. Classification. राइट. सॉरी. तीसरा Yes. था समराइजिंग. Summarizing. अब क्लासिफिकेशन यानी क्या? फिर से इफ आई गिव यू द एग्जांपल कि मेरे एक प्रोविजन स्टोर है या फिर स्टेशनरी की शॉप है, राइट. अब उसमें तो बहुत सारे नंबर ऑफ कस्टमर हर रोज आते हैं. तो मैं ऑन काउंटर क्या कर रहा हूं, एक रफ नोटबुक रख रहा हूं. ठीक है, कि चलो ये बंदे को दिया, इतना गुड्स दिया, ये रुपए का दिया, ये आइटम थी, ये पर्टिकुलर था, राइट. ऐसा रफली आप पहले लिख लेते हो, और आफ्टर यानी जब आप फ्री पढ़ते हो या फिर वीकेंड में या फिर मंथ एंड में, वो हर एक जो भी आपने पूरा एक इकट्ठा लिखा था, रफ बुक में लिखा था, उसको आप क्या करते हो, एक क्लासीफाई कर रहे हो. पता चल रहा है क्लासिफिकेशन यानी क्या? कि चलो ये एक्स पर्सन का सब यहाँ पे लिख दो, वाई पर्सन का अकाउंटिंग यहाँ पे लिखा, जेड का यहाँ पे लिखा, इस तरीके से. सो दैट इज द टास्क ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन. बट आगे हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन में और क्या आएगा. जो यहाँ पे दिया है, जस्ट मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं. एक आएगा कैश एंड दूसरा आएगा नॉन कैश. यानी ऐसे बहुत सारे टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन हम आगे टाइम में पढ़ने वाले हैं. कि एक टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन है कैश ट्रांजैक्शन. उसके नेम से ही पता चल गया कैश ट्रांजैक्शन यानी क्या. कैश ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय कैश ट्रांजैक्शन? नो वन? Transactions done on the cash. यस. जो Transaction on cash. इन कैश है उसको हम क्या बोलेंगे? कैश ट्रांजैक्शन. और दूसरा है क्रेडिट ट्रांजैक्शन. क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी क्या? We will buy now, but we will
pay the money afterwards or yes, when we will pay the later ones, right? So वहां पे एक्सचेंज में वन वे एक्सचेंज होगा, दूसरे साइड क्या होगा, एक लायबिलिटी एक ऑब्लिगेशन अराइज होगा, और कुछ रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? सो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर देयर, कैश, क्रेडिट, तो ये सब जो है हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो वो सब क्लासिफिकेशन हम करेंगे, और वो क्लासिफाई करने के बाद हम प्रॉपर उसको हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। इज इट क्लियर? थर्ड पॉइंट, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। वापिस से बेटा पूरा ये डेफिनेशन ही यहाँ पे चल रहा है, अगर ठीक से डेफिनेशन पढ़ा है तो वही सब कुछ यहाँ पे रिपीट हो रहा है। इंटरप्रिटेशन मैंने आपको बताया था कि हम हर एक ट्रांजैक्शन का, हर एक चीज का इंटरप्रिटेशन करेंगे, राइट? मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग हम क्यों लिख रहे हैं। कोई बताएगा मुझे अकाउंटिंग हम क्यों लिख रहे हैं? What is the purpose of accounting? What is the main objective of accounting? to make economic decisions. ओके, बट वो तो सेकेंडरी हुआ, प्राइमरी हमारा पर्पस क्या है? ओके, मुझे ये बताओ बिजनेस क्यों करते हैं हम? To gain profit. To earn money. Yes, To earn money. For economic to get benefit. the To earn money. profit, right? तो एग्जैक्ट आपका प्रॉफिट का सिचुएशन या फिर एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ लॉस क्या है, वो कहां से पता चलेगा आपको? थ्रू अकाउंट, राइट? तो ये सब चीज आप जब इंटरप्रेट करोगे, या फिर अभी किसी ने बताया कि अगर आपके पास अकाउंटिंग है तो फ्यूचरिस्टिक डिसीजंस यू कैन टेक, फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग्स यू कैन मेक, राइट? तो ये सब जो चीज है वो थ्रू किससे होगा? अकाउंटिंग से होगा। सो दिस आर द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। इस तरीके से हम ट्रांजैक्शन को क्या कर सकेंगे? इंटरप्रेट कर सकेंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। स्टैटिस्टिक्स में ऐसा पहले ही चैप्टर में आप पढ़ोगे कि क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा। क्वांटिटी यानी क्या? व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटी एंड क्वालिटी? कैन यू डिफरेंशिएट? क्वांटिटी मतलब नंबर्स में काउंट कर सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं। एग्जैक्टली। बस तो अभी मैंने बेटा एग्जांपल दे ही दिया कि आपको सिर्फ एट द एंड ऑफ द ईयर अकाउंटिंग इतना नहीं बता रहा है कि आप प्रॉफिट कर रहे हो कि लॉस कर रहे हो। हाउ मच प्रॉफिट यू हैव अर्न, हाउ मच लॉस यू हैव इनकर्ड, वो क्वांटिटी, वो अमाउंट में आपको दिखाएगा। या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन आप पिक कर लो, कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आप पिक कर लो, तो उससे पता चलेगा कि ये ट्रांजैक्शन की वैल्यू क्या है, उसका मनी में मेजरमेंट क्या है, राइट? सो इन अकाउंटिंग हमने ऐसा मीनिंग में देखा था कि ओनली मॉनेटरी टर्म्स इज कंसीडर्ड। वैसे यहाँ पे अकाउंटिंग में सिर्फ हम कौन से कैरेक्टर को देखेंगे? मॉनेटरी, या फिर दूसरे वर्ड में बोले तो quantitative information is considered. Excuse me, sir. Yes, beta. My friend cannot hear you. Wait a minute. Okay. So, what is quantitative information? पता चल गया सबको कि जो मॉनेटरी टर्म्स में है, जो अमाउंट में है, जो फिगर्स में है, that is quantitative information. And in accounting, only quantitative information is collected, it is recorded. जो नॉन क्वांटिटेटिव है, जो क्वालिटेटिव है, वो हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? आई थिंक किसी को क्वेश्चन होगा कि सर ये तो फिर क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन क्या है किसी को पता व्हाट इज क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन? क्वालिटी में मतलब शायद ऐसा बताएगा कि वो इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं लेंगे, बट मे बी प्रोडक्ट के मामले में हो कि वो प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके ओके, एक काम करता हूं मैं, आपका जो अभी जस्ट रिसेंटली रिजल्ट आया होगा, ठीक है, उसमें ये दो वर्ड हम एक्सप्लेन करते हैं।
क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा। आपके जो रिजल्ट आया उसमें पीआर लिखा होगा, राइट? या फिर आपने परसेंटेज निकाले होंगे। कैन यू टेल मी वो जो पीआर या फिर वो जो परसेंटेज है, इट इज विच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव? Quantitative. Exactly, it is quantitative. It can be measured in amount, right? But qualitative क्या था? से फॉर एग्जाम्पल कि उसमें ग्रेड लिखा है A1, राइट, A2, C, D, ऐसा कोई ग्रेड है, तो वो कैसा इंफॉर्मेशन हो गया? Qualitative. क्वालिटेटिव। पता चला बेटा सबको क्या क्वांटिटेटिव है और क्या क्वालिटेटिव है? तो आप भी प्रैक्टिकली सोचो कि जो नंबर में है वही हम अकाउंट में रिकॉर्ड कर पाएंगे, राइट? कोई प्रोडक्ट आपने बाय की, आप ऐसा बोल रहे हो कि ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी है, इसके जैसी ऑसम प्रोडक्ट नहीं हो सकती, उसको अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करोगे, राइट? बट ये प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी है, इतने में मैंने इसको बाय की, तो उसको आप रिकॉर्ड कर सकोगे। इज इट क्लियर? राइट? सो ओनली क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड, क्वालिटेटिव इज नॉट रिकॉर्डेड, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक डिसीजन। इकोनॉमिक डिसीजन यानी ये बहुत ब्रॉड सेंस में है, यहां हम हमारे बिजनेस व्यू पॉइंट सोचे बेटा। बिजनेस व्यू पॉइंट, इकोनॉमिक्स डिसीजन यानी क्या? फाइनेंशियल डिसीजन, मनी के रिलेटेड डिसीजन, फाइनेंस के रिलेटेड डिसीजन, राइट? वो सबको एक टर्म्स में हम क्या बोल सकते हैं? इकोनॉमिक डिसीजन। तो आपको आपका बिजनेस का जो भी फ्यूचर प्लान करना है, फ्यूचर बजट बनाना है, आप इकोनॉमिक्स में इस साल ऐसा पढ़ोगे, बजट करके चैप्टर है, राइट? तो फ्यूचर का जो भी बजट बनाना है, प्लानिंग करना है बिजनेस में, करंटली कोई आपको डिसीजन लेना है, आप कोई भी डिसीजन किसके बेस से लोगे? आपके पास कोई पास्ट डेटा या फिर कोई प्रेजेंट बिजनेस का डेटा हो, और पास्ट या फिर प्रेजेंट इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस यानी क्या? इट इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ अकाउंटिंग, राइट? तो कोई भी डिसीजन लेना है अगर अकाउंटिंग है, इट कैन पॉसिबल। इज इट क्लियर बेटा व्हाट इज इकोनॉमिक डिसीजन? इसमें कोई डाउट है? जहां डाउट है प्लीज रेज योर हैंड, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, ओके? एंड सेवेंथ पॉइंट, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है? एक एग्जांपल लेते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा, राइट? मैंने मान लो 2 साल पहले एक्टिवा बाय किया था, ठीक है? से फॉर एग्जांपल वो एक्टिवा की प्राइस थी 50,000 रुपीज। उसने मुझे बिल दिया होगा, और वो बिल के बेस से मैंने वो टाइम पे रिकॉर्ड किया होगा कि भाई मैंने ये एक्टिवा कितने में बाय किया है। मेरे अकाउंटिंग में मैंने क्या रिकॉर्ड किया होगा कि ये एक्टिवा मैंने 50,000 में बाय किया है, ठीक है? मुझे जब भी 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, जब भी मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि मैंने कौन सी डेट को कितने अमाउंट में ये एक्टिवा, या फिर जिसको मैं थोड़े अकाउंटिंग वर्ड में बोलूँ तो मैंने कोई पर्टिकुलर एसेट बाय की थी, या फिर कोई प्रोडक्ट बाय की थी, या फिर कोई गुड्स बाय किया था, उसको कितने में बाय किया था, या फिर किसी को कुछ सोल्ड किया था एसेट या फिर गुड्स, वो कितने में सोल्ड किया था, तो ऐसी हर एक इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगी? अकाउंटिंग के कौन से डिपार्टमेंट में से, सॉरी बिजनेस के कौन से डिपार्टमेंट में से मिलेगा? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में से आपको इस तरीके की सभी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। इज इट क्लियर व्हाट इज हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन? सो एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर बिजनेस वुड बी अवेलेबल with the help of accounting. Okay, so this is your 7th character, historical information. बेटा यहाँ पे शायद आपको ऐसा क्वेश्चन होता होगा कि सर ये थोड़ा बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रहे, ये तो मैं अभी सर्कल जो दिया है वो करने वाला हूँ, बट यहाँ पे ये सब अभी जो दिया है उसमें अभी हमको जाने की जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे आप समझते जाओगे। अभी समझोगे तो थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, ठीक है? चल, तो पहले ये जो सर्कल दिया है वो समझते हैं, बट उससे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स, आई थिंक 7 ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें कोई डाउट है यू कैन आस्क मी, क्विकली जस्ट गो थ्रू इट। सबसे पहला कैरेक्टर था फाइनेंशियल कैरेक्टर,
दूसरा मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, थर्ड क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस, फोर्थ इंटरप्रिटेशन, शॉर्ट में मैं बोल रहा हूँ, फिफ्थ क्वांटिटेटिव, सिक्स्थ इकोनॉमिक डिसीजन एंड सेवन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। 2 मिनट दे रहा हूं आपको, 7 के 7 पॉइंट लर्न करके अभी बोलना है। चलो क्विकली। यस माधव, यू हैव डाउट? यू कैन आस्क मी बेटा, कोई डाउट है? यू कैन आस्क मी। यस सर, फोर्थ पॉइंट समझाओ। कौन सा फोर्थ पॉइंट? इंटरप्रिटेशन। हाँ, ओके हाँ। फिर से बेटा, इंटरप्रिटेशन यानी हर एक चीज का आप कुछ ना कुछ क्या करोगे, इंटरप्रिट करोगे। बेटा इंटरप्रिटेशन का एक दूसरा एग्जांपल दे दो तो और ज्यादा क्लियर होगा। जनरली बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस में हम हर एक हमारी जो इनकम है उसको उसके सामने उसकी कॉस्ट या फिर उसके एक्सपेंस के साथ कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन का रिजल्ट क्या मिलेगा हमको? कंपैरिजन किससे क्या पता चलेगा हमको? मान लो 10,000 में कोई गुड्स परचेज किया, राइट, 12,000 में आप सोल्ड कर रहे हो, तो यहाँ पे परचेज और सेल्स का कंपैरिजन होगा और कंपैरिजन का रिजल्ट क्या आएगा? कैन यू टेल मी? 12,000 में गुड सोल्ड किया, which is purchased for 10,000. What is the result of this transaction? बोलो बेटा। सर माधव कोई सेम प्रॉब्लम है, माधव को कुछ दिख नहीं रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? हाँ फोन आया था अभी उसका। स्क्रीन तो बेटा आपको तो दिख रहा है ना, सबको? हाँ सबको दिख रहा है पर माधव को कुछ प्रॉब्लम हो रही है। उसको यानी उसने इंटरनेट में और उसमें कुछ ना प्रॉब्लम। उसने मीटिंग लीव कर दी है। ओके, उसको बोलो वापस से ज्वाइन करे तो दिखेगा उसको, ठीक है? ओके, यस ने हैंड रेस किया है, बोलो बेटा यस। हाँ सर वो अच्छा, माधव को उसी के कुछ लिए। हुआ ओके था। ओके 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 फाइन, हाँ वो तो वापस से ज्वाइन कर लेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, और मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर नहीं दिया किसी ने। कौन दे रहा है आंसर मुझे? सुजल? सर। यस। सर आप एक बार फाइनेंशियल वो कैरेक्टरिस्टिक एक बार समझो फिर से। बेटा पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर तो दे दो, मैं बाद में वो पूछूंगा आपको कि और कोई डाउट है तो पूछो, तब मैं एक्सप्लेन करूंगा। 2000 प्रॉफिट। एग्जैक्टली 2000 प्रॉफिट, यानी बेटा आप समझो, आपने इसको इंटरप्रेट किया, परचेज सेल को आप कंपेयर कर रहे हो, उसका रिजल्ट आया 2000 प्रॉफिट, तो इसी प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। क्लियर बेटा? किसी ने क्वेश्चन पूछा था ये, ठीक है? ओके यस सर। ओके ओके चल। हाँ, अभी किसने क्वेश्चन पूछा? फर्स्ट वाला, फाइनेंशियल कैरेक्टर। बेटा फाइनेंशियल कैरेक्टर यानी कल ही मैंने बताया था कि दोज ट्रांजैक्शन व्हिच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। फाइनेंस मींस यहाँ पे मनी ऐसा समझो, राइट? तो जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं वो सभी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं। मैंने कल एग्जांपल दिया था कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इन रिटर्न यू आर गिविंग मी अ फी, राइट? सो इट्स अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। बट वही चीज मैं अपनी डॉटर को पढ़ाऊं तो रिटर्न में कुछ नहीं मिलने वाला है, सो इट्स नॉट अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। वेरी गुड। चलो 7 पॉइंट लर्न करके बताओ जल्दी, कौन बोल रहा है 7 पॉइंट? ये Vivo 1820 कौन है बेटा? सर वो जिया है। उसको सुनाई नहीं दे रहा, उसको बोलो कि उसको सुनाई नहीं दे रहा, दिख भी नहीं रहा है। तो वापस यानी लीव करके वापस कनेक्ट करे उसको, किया ऐसा लीव करके कनेक्ट किया, नहीं हो रहा है। कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होगा, ऐसा कुछ होगा, पता नहीं फिर। कोई बात नहीं, मैं इसका वीडियो वापस भेजने ही वाला हूँ, डोंट वरी बेटा, ठीक है? उसको बोल देना एक बार। हाँ ओके, हाँ हाँ ओके ओके। ये रिकॉर्ड करेंगे। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग, राइट? सेकेंड,
उसको, यानी वही मैंने जो आपको प्रोविजन वाला एग्जांपल दिया था कि बहुत सारे कस्टमर है, क्लासिफाई करना वो टाइम पे डिफिकल्ट है, तो हम क्या करेंगे, पहले रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन को, बट वो रफ बुक में होगा, फिर उसको प्रॉपर फेयर बुक में क्लासिफाई करेंगे। तो हमारा सेकेंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, क्लासिफिकेशन, राइट। उसके बाद उसका क्या करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस यानी जैसे अभी हमने देखा इंटरप्रिटेशन थोड़ा बहुत, या फिर कॉस्ट के साथ थोड़ा बहुत मैच करेंगे कि चलो हमने ये 10,000 में बाय किया है, इसका इतना कॉस्ट प्राइस है, तो एनालिसिस आप करोगे तो आपको आइडेंटिफाई होगा कि चलो इतने में मार्जिन रख के हम इसको सोल्ड कर सकते हैं, पता चला है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना सेलिंग प्राइस ये प्रोसेस में डिसाइड करोगे। यानी इन शॉर्ट यहाँ पे ट्रांजैक्शन को आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे, राइट, कि ये कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इस तरीके से भी आप एनालाइज कर सकते हो। उसके बाद फोर्थ, कोई एक कंक्लूजन पे आओगे, एक डिसीजन पे आओगे। जैसे मैंने बताया कि आप सब कॉस्ट प्राइस को यहाँ पे एनालाइज में ऐड करोगे, और वो ऐड करने के बाद आपको क्या पता चलेगा कि चलो इतने में हम इसको बेच सकते हैं, राइट। सो दैट इज क्या हुआ, ये कंक्लूजन हुआ। इंटरप्रिटेशन जो मैंने आपको बताया कि 10,000 की गुड्स जिसकी कॉस्ट प्राइस है उसको 12,000 में सोल्ड करेंगे, तो आपका इंटरप्रिटेशन यहाँ पे क्या आएगा, 2,000 विल बी योर प्रॉफिट, राइट। तो वो इंटरप्रिटेशन का प्रोसेस हुआ, एंड फाइनली एक रिपोर्ट बनेगा। रिपोर्ट यानी क्या, एक साइड पूरे साल की इनकम है, दूसरे साइड सब एक्सपेंसेस है, और इनकम में से एक्सपेंस माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फाइनली एट द एंड ऑफ द ईयर द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। इज इट क्लियर? सो दिस हाउ योर अकाउंटिंग प्रोसेस इज गोइंग, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में अकाउंटिंग साइकिल। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर एग्जाम। एग्जाम में इतना डिटेल में अकाउंटिंग साइकिल कभी नहीं आएगा, जस्ट यहाँ पे नॉलेज के लिए दिया है। जब कॉलेज में जाओगे फर्स्ट ईयर में तो ये पूरा ब्रॉड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो अकाउंटिंग साइकिल में कुछ पूछना है पूछ सकते हो, एल्स विल मूव फर्दर फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट राइट डाउन बेटा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। Objectives of accounting. Okay. फर्स्ट पॉइंट बेटा देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है, अगर लिख रहे हो तो लिखो फर्स्ट पॉइंट, परमानेंट रिकॉर्ड। हमारा जो अकाउंटिंग है, अभी हमने देखा आप हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको मिलती है, राइट। तो जनरली जो हमारा ICAI है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह है, उसमें ऐसा बोला ही है कि एटलीस्ट you have to preserve past 5 years of books of account। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड आपको अपने पास मिनिमम रखना है, उससे ज्यादा रखना है तो आप रख सकते हो, राइट, बट एटलीस्ट यू हैव टू कीप 5 years of books of account of the past year। Is it clear? So this how, जो ये हमारा हर एक छोटा छोटा भी जो ट्रांजेक्शन है वो कैसा हो जाता है थ्रू अकाउंटिंग, it becomes a permanent record, right? So this is the first objective of accounting, to keep permanent record in our books of account. This is the first objective. Second objective, write down second objective, to know the effect of each transaction। हर एक ट्रांजेक्शन, बेटा सबको पता तो चल गया ना कि ट्रांजेक्शन यानी क्या, ये जो बाय होता है, सेल होता है, राइट, तो ये सब चीज क्या है, ट्रांजैक्शन, राइट। सो टू नो द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, हर एक ट्रांजैक्शन की इफेक्ट क्या है, राइट। जैसे आप बोल रहे हो कि चलो ये ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, राइट, ये हमारा एक्सपेंस है,
ये हमारा इनकम है, ये सब इसकी इफेक्ट है। और ये इफेक्ट आपको कब पता चलेगी, जब आप अकाउंटिंग करोगे तब। सो हमारा सेकंड जो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है वो क्या है, टू नो द इफेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, राइट। फर्स्ट है परमानेंट रिकॉर्ड, सेकंड टू नो द इफेक्ट, थर्ड टू नो इन्फ्लुएंशियल फैक्टर। ठीक है, सी ट्रांजैक्शन तो बहुत तरीके के होते हैं, उसमें से ऐसे कौन से फैक्टर्स है, कौन से ट्रांजैक्शन है जो हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बड़ी एसेट अगर बिजनेस में लाओगे, कोई बड़ा प्लांट लाओगे, तो उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, अच्छी क्वालिटी का गुड्स प्रोड्यूस होगा, अच्छी क्वालिटी का गुड्स प्रोड्यूस होगा तो मार्केट में उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, आप सेल ज्यादा कर पाओगे, आप प्रॉफिट अर्न ज्यादा कर पाओगे। पता चला मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। तो एक सिर्फ प्लांट का डिसीजन अगर आपने लिया बाय करने का, तो उससे कितना पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है। तो ऐसा कोई फैक्टर्स है जो हमारे बिजनेस में इन्फ्लुएंस कर रहा है, राइट। तो वो ट्रांजैक्शन हमको करना चाहिए कि नहीं, वो सब हमको थ्रू अकाउंटिंग पता चलेगा। इज इट क्लियर बेटा? 3 ऑब्जेक्टिव देखे हमने। पहला कौन सा था, परमानेंट रिकॉर्ड, दूसरा टू नो द इफेक्ट, एंड तीसरा टू नो इन्फ्लुएंशियल फैक्टर। ठीक है, चलो ये तीनों में कोई डाउट है पूछ लो, बिकॉज हमारे पास लास्ट 2 मिनट्स ही बचे हैं। एनी डाउट यू कैन आस्क मी। नो सर। ठीक है, देखो बेटा, पहले ये जो पहला चैप्टर है वो तो टोटली थियोरेटिकल है, आपको अकाउंटिंग आप एंजॉय करोगे सेकंड चैप्टर से। बट हाँ, अभी यानी इसमें भी, अकाउंटिंग में भी अभी फर्स्ट चैप्टर में टर्मिनोलॉजी जब से आएगा तो वहां से आपको यानी थोड़ा बोर्डम नहीं लगेगा, ये थोड़ा थियोरेटिकल है। हाँ, बट ये अभी थ्योरी मिलेगा, फिर पूरे साल अकाउंटिंग में आप ढूंढोगे तो भी थ्योरी नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट पार्ट 2 में मिलेगा, बाकी पार्ट 1 में तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये अभी थोड़ा पोर्शन इतना है जिसको हम क्विकली फिर गो थ्रू करेंगे। ठीक है, चलो ये पहले 3 पॉइंट में कोई डाउट है किसी को? नहीं है सर, डाउट एक ही है, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। नहीं ये वीवो कौन है, वीवो 1820, उसको कंटिन्यूअसली सुनाई दे रही है। हाँ हाँ, तो उसको एक बार यानी बाद में बोलना बेटा कि फिर एक बार प्रैक्टिस कर ले कि किस तरीके से जूम यूज करना है। आप लोग किसी को यानी उसको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, ओके। इसके अलावा जो लोग अभी है जो रेगुलर विमल सर के क्लास में नहीं हो पा रहे हैं, मैंने उनको ग्रुप में अभी ऐड कर दिया है। आई थिंक ध्रुव को ऐड कर दिया है मैंने, फिर क्रिसा करके है उसको भी मैंने ऐड कर दिया था। आई थिंक सुजल उसमें ऐड नहीं था। सुजल आप नहीं हो ना ग्रुप में ऐड? मैं अभी आपको ऐड कर देता हूँ। उसके लिए आपको कौन सी ऐप है बेटा डाउनलोड करनी है? बाकी सबको पता होगा। मैं ऐड कर दूं तो आप लोग वो जो भी ऐप है वो भेज देना, तो बाकी जो लोग हैं वो जुड़ पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।